हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है उसके फर्स्ट पेपर की यहाँ बात करेंगे और फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसकी यहाँ बात करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण सिद्धांत। इससे पहले की क्लासों में हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कुछ रिलेटेड जो रूल्स थे उनके बारे में चर्चा की, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल थे उनके बारे में भी चर्चा की। तो आज हम लाते हैं कि अपने पास उच्च घात की समीकरण दी होती है, जैसे क्यू एक्स क्यूब में दी हुई है, एक्स की पावर 4 में दी हुई है। तो उसके मूल होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, वो यदि समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है या किसी में है तो हम उन्हें किस प्रकार से प्रतिबंध ज्ञात करेंगे, यानी कि वो कंडीशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आज उस कंडीशन की हम बात करेंगे। तो देखो, मैं आज एक पहला सवाल लेता हूँ, बहुत ही इजी सा सवाल है। जैसे आज के लिए अपन पहला सवाल लेते हैं, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0 के मूल जो रूट्स होंगे, फर्स्ट अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी में और बी दिया हुआ है गुणात्मक श्रेणी में हो। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने को एक प्रश्न दिया गया है जो परीक्षा के अंदर कम से कम 4 नंबर के अंदर आता है। तो देखो, मैं इसको आज बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताता हूँ कि देखो किस प्रकार का। यदि आपको अच्छा लगता है तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और जो नए स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो हम देखो इसको किस प्रकार करते हैं। तो अपने को एक समीकरण दी गई है और वो समीकरण है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं पहला प्रतिबंध लेता हूँ इसके लिए, आंसर फर्स्ट ए। तो प्रश्नानुसार हमें तो दी समीकरण हमें क्या दी गई है, ए एक्स क्यूब प्लस का 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट करते हैं। प्रश्नानुसार समीकरण के मूल समांतर श्रेणी यानी कि एपी में, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। तो इसलिए माना समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा है डियर स्टूडेंट। तो अब समीकरण सिद्धांत क्या कहता है, समीकरण सिद्धांत से यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन वो क्या जाती है कि सबसे पहले जो मूल होते हैं उनका हमें योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो तो ये योग, और योग क्या होता है, माइनस का 3b अपॉन a। तो डियर स्टूडेंट देखो, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू माइनस का 3b अपॉन a। तो यहाँ से मैं अल्फा का मान लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, अल्फा बराबर माइनस का b अपॉन a। अब क्योंकि अल्फा दी समीकरण का एक मूल है यानी कि रूट्स है, तो इसका मतलब इसलिए अल्फा का मान दी समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए अब संतुष्ट करता है, इसका मतलब अल्फा का मान मैं रख दूंगा। तो a अल्फा का मान माइनस का b अपॉन 1 की पावर क्यूब प्लस
सी माइनस का बी अपॉन ए, सॉरी तो यहाँ पे 3b है और एक्स स्क्वायर प्लस 3c माइनस का b अपॉन ए और प्लस का d इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का a b क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 3bc अपॉन ए प्लस का d इक्वल टू 0। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट, a क्यूब, तो a क्यूब की मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या कितना हो जाएगा, देखो ये देखो यहाँ पे क्या a से a कैंसिल आउट 2, तो स्क्वायर हाईएस्ट पावर हुआ तो स्क्वायर का मैं यहाँ मल्टीपल करता हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो ये हो जाता है अपने पास यहाँ से माइनस का b क्यूब ए स्क्वायर की मल्टीपल है 3b क्यूब ए स्क्वायर का तो माइनस का 3abc ए से एक का कैंसिल हो गया प्लस का a स्क्वायर d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2b क्यूब मैंने देखो माइनस ये प्लस के 3 तो यहाँ माइनस का 3abc प्लस a स्क्वायर d इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास 2b क्यूब माइनस का 3abc और प्लस का a स्क्वायर d, जो कि रिजल्टेंट कंडीशन है, जो कि अभीष्ट प्रतिबंध है, अभीष्ट प्रतिबंध है स्टूडेंट। तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है b की, इसका b पार्ट है वो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो b पार्ट में b समीकरण क्या दिए, ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस का d इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब जैसे गुणात्मक श्रेणी में है, जीपी में है, तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी समीकरण के मूल रूट्स गुणात्मक श्रेणी यानी कि जीपी में है, इसलिए माना समीकरण के मूल 3 घात की समीकरण है तो इसके 3 ही मूल होंगे स्टूडेंट। तो मैंने अल्फा अपॉन गामा, अल्फा और अल्फा गामा ये 3 मूल इसके मान लिए। ये 3 मूल माने तो देखो अब क्या हो जाएगा, समीकरण सिद्धांत। तो समीकरण सिद्धांत क्या कहता है, मूलों का योग होता है, फिर मूलों दो मूलों का गुणांक का योग होता है और आखिर में तीनों मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा अपॉन गामा, अल्फा और अल्फा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस माइनस का d अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ से देखो गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो अपने पास हो जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस का d अपॉन a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस का d अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3। अब लिखता हूं चूंकि दी समीकरण का एक मूल अल्फा है, इसलिए अल्फा का मान दी समीकरण को संतुष्ट करेगा डियर स्टूडेंट, ऑफिशियली बात है। तो संतुष्ट करेगा तो हम ये वैल्यू वहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ax क्यूब है तो माइनस का d अपॉन a की पावर 1/3 डॉट 3, फिर अगला हो जाएगा प्लस का 3b माइनस का d अपॉन a 2 ये 1/3 और मल्टीपल में 2 स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, प्लस का 3c माइनस का d अपॉन a और प्लस का d इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करते समय यहाँ क्या हो जाएगा, a 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का d अपॉन a, तो यहाँ से केवल माइनस का
डी आएगा। यहां से देखो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस का 3b, यहां से हो जाएगा माइनस का d अपॉन a की पावर 2/3, यहां से 1/3 दी स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा प्लस का c माइनस का d अपॉन a की पावर 1/3 और प्लस का d इक्वल टू 0। तो देखो माइनस d और प्लस d कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये अपने पास है तो हम इन्हें प्लस माइनस उस तरह भेज देते हैं, तो देखो 3 कॉमन आ गया, 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा b माइनस का d अपॉन a की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस c माइनस का d अपॉन a की पावर 1/3। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पता है कि इसको, तो यहाँ क्या है 2/3 है और यहाँ 1/3 है, तो हम 2/3 और 1/3 को सॉल्व करते हैं। तो मैं दोनों तरफ से इनका क्यूब ले लेता हूँ, घन ले लेता हूँ, यानी घनमूल ले लेता हूँ, घन लेते हैं, घन लेते यानी कि दोनों तरफ हम 3 करेंगे, दोनों तरफ घन लेने से, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो b माइनस का d अपॉन 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये घन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cc अपॉन 1। तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ घन लेते हैं तो ये भी 3 आएगा क्यूब और ये भी क्यूब बन जाएगा अपने पास, यहाँ लिखो घन लेने पर, घन लेने पर यानी क्यूब ले लिया आपने। तो क्यूब लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ इसमें, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा b क्यूब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू c क्यूब d अपॉन 2। तो यहाँ से देखो एक a से एक ही कैंसिल आउट हो गया, एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या हो गया b क्यूब d बराबर c क्यूब a। तो ये अभी डिटरजेंट प्रतिबंध है स्टूडेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कि अभी प्रतिबंध है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, तो पहले एपी में था तो 3 मूल एपी के अनुसार लिए और फिर हमने ये प्रतिबंध निकाला, किसी भी एक मूल का मान ले लेते हैं, तो हमने अल्फा का लिया और अल्फा का वैल्यू आती है हमने इस समीकरण में पुटअप कर दी। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में है यदि मूल, तो हम जीपी में इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात, हम अगला नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि इसका किस प्रकार से होगा। तो देखो हाँ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं यहाँ पे कि और किस प्रकार से मूल होते हैं, जो एपी में देख लिए, जीपी में देख लिए, अब हम बात करते हैं एचपी की, तो उससे रिलेटेड सवाल किस प्रकार आता है स्टूडेंट। जैसे इक्वेशन में 2 लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न हो जाता है अपना, प्रतिबंध याद कीजिए जबकि घन समीकरण क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस का ई एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस का आर इक्वल टू 0 के मूल धनात्मक श्रेणी यानी कि एचपी में। तो डियर स्टूडेंट अपने को ये करना है, यहाँ पे देखो क्या होता है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दी समीकरण में समीकरण क्या दी गई है, एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, समीकरण 1 माना समीकरण के मूल। तो डियर स्टूडेंट कितने घात के समीकरण है, तो कह सकते 3 घात के समीकरण है, तो इसके मूल भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो यहाँ पे हमने मूल ये अल्फा बीटा व गामा है। तो समीकरण सिद्धांत क्या कहता है डियर स्टूडेंट, समीकरण सिद्धांत से, तो समीकरण सिद्धांत क्या कहता है
कि पहले तीनों मूलों का योग होना चाहिए और वो माइनस का पी अपॉन ए होता है, तो माइनस पहले से तो पी इक्वेशन 2। फिर होता है दो मूलों का गुणनफल का योग, तो ये अपने पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, वो कितना होता है क्यू अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। 3 आखिर में होता तीनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा माइनस का आर। ये स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना कि किस प्रकार से अपने को ये दिया गया है, तो हम इसको किस प्रकार से लेते हैं। यहाँ देखो माइनस है तो ये माइनस होगा डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर हमें प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या है, अल्फा बीटा गामा इन एच आत्मक श्रेणी में है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा इन एपी। अब ये एपी में है तो हमें पता है, इसलिए 2 अपॉन बीटा डबल कर दो तो ये दोनों का जोड़ हो जाता है, तो क्या इन दोनों का औसत होता है वो बी होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा गामा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते समय देखो क्या हो रहा है मेरे पास, 2 अल्फा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, मैंने देखो मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 5। अब इस इक्वेशन 5 की जरिए अपन ये चीजें निकाल सकते हैं, तो समीकरण 3 में 5 से, समीकरण 3 में 5 से देखो अल्फा बीटा बीटा गामा, इसका मान देखो ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गामा अल्फा बराबर प्लस गामा अल्फा बराबर क्यू, तो यहाँ से हो गया 3 गामा अल्फा बराबर क्यू, और मैं लिखता हूँ गामा अल्फा बराबर हो गया क्यू अपॉन 3। ये अपने पास समीकरण आ गई 6। अब गामा अल्फा का मान देखो मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आएगी डियर स्टूडेंट, तो समीकरण 4 में सॉरी 6 में 4 से, तो गामा अल्फा की वैल्यू रख दो, तो बीटा 2 अपॉन 3 इक्वल टू आर, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, कितनी आएगी 3r अपॉन 2 इक्वेशन, क्योंकि बीटा भी समीकरण का एक मूल है, रूट है, इसलिए बीटा का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा डियर स्टूडेंट, तो देखो संतुष्ट करेगा, तो इसलिए हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू में क्या है 3r अपॉन 2 का क्यूब माइनस 3r अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब 3r अपॉन क्यूब और माइनस का r इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा 27r स्क्वायर माइनस 9t3r प्लस का 2q इक्वल टू 0। तो ये अपने पास समीकरण आ जाता है, या फिर प्रतिबंध आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं जो कि अभी प्रतिबंध है। तो यहाँ तक हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे कि अपने को ये एक समीकरण दी हुई है, और उस समीकरण की सहायता से हमने ये अल्फा बीटा गामा लिए और इनको एपी में चेंज किया और एपी में इस प्रकार से लाइन लिए। तो हम अब आगे करते हैं बात यहाँ से अगले सवाल की, तो देखो अब हम अगले बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। तो इस प्रकार देखो क्या पूछा जाता है, कई बार प्रश्न में अपने को सिद्ध करवाने के लिए दिया जाता है, तो वो किस प्रकार दिया जाता है। देखो आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि
अपने को एक समीकरण दी गई है z की पावर 4 प्लस 6h z 6h z स्क्वायर प्लस 4g z। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, प्लस का a0 स्क्वायर i माइनस का 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अपने को एक सवाल दिया गया है कि मूलों के दो युग्म समान है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट? तो देखो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि g इक्वल टू 0 तथा a0 स्क्वायर i इक्वल टू 12h स्क्वायर। तो ये अपने को एक सवाल दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा सवाल है डियर स्टूडेंट, कई बार परीक्षा के अंदर आता है और हम गलत कर बैठते हैं। तो ये देखो किस प्रकार से इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आंसर दिया गया समीकरण, तो हमें दिया गया समीकरण क्या है, z की पावर 4 प्लस 6hz स्क्वायर प्लस 4gz प्लस a0 स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखो इसमें एक पद एब्सेंट है, अनुपस्थित है, कौन सा, z क्यूब का पद। तो हम इसको सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, z की पावर 4 प्लस 0 डॉट z क्यूब प्लस 6hz स्क्वायर प्लस का 4gz प्लस a0 स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो समीकरण कितने घात का है, 4 घात का, तो इसके मूल भी कितने होंगे डियर स्टूडेंट, 4 होंगे। तो माना समीकरण के मूल, अब उसने क्या कहा है, दो मूल युग्मों में समान है, यानी कि युग्म के रूप में समान है। तो इसके मूल किस प्रकार से हो जाएंगे, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा है। तो डियर स्टूडेंट 4 घातों का समीकरण होता है, उसके मूल 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते हैं। हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा की जगह भी हमने अल्फा बीटा लिया है क्योंकि उसने क्या, दो मूल युग्मों में समान है। तो यहाँ पे ये बात हुई। अब बात करते हैं समीकरण सिद्धांत की। तो समीकरण सिद्धांत, समीकरण सिद्धांत क्या करता है डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये होता है यहाँ पे माइनस का b अपॉन a होता है। तो यह 0 है तो 0 ही रहेगा डियर स्टूडेंट, प्लस तो होने से रहा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाता है, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, वेरी इजी। तो मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन, दो मूलों का गुणनफल, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस का 6h, ये स्टूडेंट ध्यान से देखना। तो ये क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा। तो यहाँ से तो मैं इसको समीकरण संख्या 2 लिख देता हूँ। फिर तीसरा होता है तीन मूलों का गुणनफल का योग, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस नेक्स्ट भी क्या होगा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का 4g। फिर क्या होता है, चारों मूलों का गुणनफल, तो ये क्या होता है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा चारों का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू a0 स्क्वायर माइनस का bh स्क्वायर। ये समीकरण संख्या 4 हो गई। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, बहुत ही इजी सा है सवाल, कुछ हल्का सा ही है। तो हमारे पास देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 3 से
तो अपने पास देखो छोटी छोटी चीजें आ रही है यहाँ से। तो मैं देखो पहले लेता हूँ समीकरण 1 व 3 से। तो 1 व 3 से लेते हो आप, तो अल्फा बीटा 0 प्लस अल्फा बीटा 0 इक्वल टू माइनस का 4g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस का 4g। तो यहाँ से g इक्वल टू क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट एक चीज अपने पास प्रूव हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब देखता हूँ समीकरण 1, इसका मान मैं समीकरण 2 में रखता हूँ 1 व 2 से। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी 0.0 प्लस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा इक्वल टू 6 है। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 अल्फा बीटा 6h। तो अपने पास अल्फा बीटा का मान आ गया 3h। इक्वेशन 3 डाल सकता हूं मैं 5। अब ये वैल्यू मैंने समीकरण 4 में रख देनी है। तो समीकरण 5 से अल्फा बीटा का मान समीकरण 4 में रख दें। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का मान कितना है 3h का होल स्क्वायर बराबर a0 स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 9h स्क्वायर इक्वल टू a0 स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 3 कितना 12h स्क्वायर इक्वल टू a0 स्क्वायर i। तो ये भी देखो इस प्रकार ये भी हमें प्रूव करना था। तो हमने देखो ये और ये दोनों प्रूव कर दिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम ये सवाल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करवाए हमने। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अपने जितने भी क्लासमेट हैं जिन्होंने अभी तक कोचिंग स्टार्ट नहीं की है वो प्लीज़ इनसे पढ़ना शुरू कीजिए कर दीजिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ थैंक यू।